टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका में ही घिर गए हैं ट्रंप। दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने के फैसले को अमेरिकी अदालत ने गैर कानूनी बताया है। अदालत में टैरिफ के गैर कानूनी घोषित होने पर भड़के ट्रंप ने टैरिफ को देशहित वाला कदम बताया। ट्रंप ने कहा टैरिफ के बगैर अमेरिका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप ने टैरिफ के खिलाफ फैसला देने वाले जजेस पर भी गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा कि ये जज अमेरिका की बेहतरी के बारे में सोच ही नहीं रहे। अब देखिए, वहां का हर एक व्यक्ति जो ट्रंप के बारे में ठीक नहीं बोल रहा है या ट्रंप को आईना दिखाने का काम कर रहा है या ट्रंप के का सही एक तरीके से आपको जो आदमी आपको और अपने मुल्क को बर्बाद करने से रोके वो आपका हितैषी है ना, लेकिन हर वो आदमी इस समय ट्रंप को दुश्मन दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो अब ट्रंप के खिलाफ, और उनमें से वो लोग भी हैं जिन्होंने ट्रंप को वोट करके यहां तक पहुंचाया है, वो उनके खिलाफ खड़े होने शुरू हो गए। अब आप सोचिए, अगर एलॉन मस्क, जिनकी बदौलत ट्रंप इस बार फिर से प्रेसिडेंट बने, अगर उनको भी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर अंदर एहसास हो गया कि भाई साहब हाथ जोड़ लेने में ही अब भलाई है, तो आप समझ लीजिए ट्रंप इस बार किस तरीके से एक अजीब सी मनोस्थिति लेकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। सर, ये बाकी जगह तो संभाल लेंगे, कहीं चाबुक चला देंगे, कहीं कोड़ा, लेकिन यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर अमेरिका में कैसे संभालेंगे लोगों? अमेरिका में जो फेडरल अपील कोर्ट है जिसने दिया है, उन्होंने कहा है जो इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी पावर लगा के उन्होंने टैरिफ को लाया है पूरे, वो बोलते हैं असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, अवैध है, ये वर्ड्स हैं। और उन्होंने कहा है ये टैरिफ अमेरिका को ही खा जाए, ये उनके रिमार्क्स हैं। हम दिखा रहे हैं सर, अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील्स ने क्या टिप्पणी की है। इमरजेंसी पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन्होंने कहा है टैरिफ आदेश गैर कानूनी है, उन्होंने कहा है असंवैधानिक है, असंवैधानिक। वो आप कैसे इमरजेंसी पावर लेकर के कर सकते हैं? और देखिए बाई पार्टीशन लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल रिपब्लिकन या डेमोक्रेट कर दिया, बाई पार्टीशन से ये चीजें आ रही हैं। वहां के पत्रकार लिखना शुरू कर दिए। 50 जो स्टेट्स हैं उनके अंदर 50501 करके एक आंदोलन चल पड़ा है, लोग सड़कों पे निकल गए हैं, और आपके भी होंगे, हमारे लोग भी हैं। क्या सर, ये जो आपकी बातें हैं कैप्टन श्याम, बहुत जल्द क्या हम इनके खिलाफ इम्पीचमेंट वाली स्थिति फिर से आते हुए देख सकते हैं सर? देखिए, वो स्थिति अभी नहीं आ रही, क्योंकि लोअर कोर्ट ने पहले डिसीजन दिया था टैरिफ के अगेंस्ट में, उसके ऊपर ये कोर्ट में उन्होंने दोबारा उसको वो बहाल किया है। उन्होंने कहा है कि यह टैरिफ लगना नहीं चाहिए था। इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल का अधिकार कांग्रेस को है, प्रेसिडेंट को नहीं है। जो बाइडेन ने भी किया था, और इसके पहले रशिया पे जो क्रीमिया पे अटैक हुआ था, उस समय ये पावर्स लगाए गए थे, सैंक्शंस, वो इसी पावर के अधीन लगाए गए थे, पर वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए हैं। एज पर द रूल जो है अमेरिका का लीगल फ्रेम, इस मामले में लीगल फ्रेम है एक्सटर्नल फैक्टर के लिए, जब देश पर कोई बाहरी इकोनॉमी का आपत्ति हो। कहते हैं 4 बार कुल महाभियोग वाली स्थिति बनी है सर, उसमें से 2 बार इनके साथ, ये पिछली बार भी इनके साथ इम्पीचमेंट वाली स्थिति बन चुकी है। सर, मुझे तो लग रहा है कि अब अमेरिका पैनिक बटन दबा देगा बहुत जल्दी इनके खिलाफ। इम्पीचमेंट का आ चुका है, बयान आ चुका है, और ये आपके डेमोक्रेट के है, नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने कहा है कि आना चाहिए, और कांग्रेस को बोला है कि आप लेकर आइए इसको, बाई पार्टीशन लेकर आइए। तो इम्पीचमेंट के लिए तो होगा। देखिए, ऐसा है कि केवल एक सर, लेकिन ये वहां का एक बड़ा वर्ग ऐसा है, इन्होंने 3-4 जैसे स्टीव विटकॉफ हो गए, नोवेरो हो गए, इनको इन्होंने रखा हुआ। अब नोवेरो को देख लीजिए, वो क्या कह रहे हैं, रशिया के तेल से हिंदुस्तान में ब्राह्मणों को, ये सर क्या स्टेटमेंट है सर, कहां से लाते हैं ये? डीप स्टेट ये डीप स्टेट है, ताकि वो भारत में जो व्यवस्थाएं हैं उनके बीच में कहीं फूट डाल सके और भारत में दरकाव की स्थिति बना सके, इसलिए ये टूल किट आपने भारत में नहीं सुना? हाँ, ये सुना ना, बिल्कुल, ब्राह्मण नीचे ऊपर, ये चीज यहीं से तो क्या सर उसी का एक्सटेंशन या जातीय जनगणना फलाने ठिकाने उसी का एक्सटेंशन है क्या सर? मतलब क्या वहीं से कुछ लोग या तो कान भरते हैं या जेब भरते हैं, जहां से यहां से फिर हम इसका परिलक्षण देखते हैं। ये तो प्रोवोकिंग स्टेटमेंट हुआ ना, ये तो प्रोवोकिंग हुआ। भारत के स्वास्थ्य, जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लीगल राइट्स है, हमारे लोगों को भड़काने का काम हुआ। एक बात मैं आपको कह दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो उनके जजेस हैं, क्योंकि इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, आप कह रहे थे इम्पीचमेंट की बात, वहां जजेस इनके सब बैठाए हुए हैं, 7 में से ज्यादा इनके 3 जजेस इनके अपॉइंटेड किए हुए हैं। ये फेवर में अक्टूबर में तक रोका है उन्होंने, अक्टूबर में ये कितना वाहियात बयान है, जरा देख लीजिए। अब ये जरा देखिए, ये दिखा देता हूं, उसके बाद जो सर कह रहे हैं उसकी तरफ जाएंगे। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार हैं पीटर नेवेरो, निहायत बेतुका बयान। ट्रंप के सलाहकार बोले रूसी तेल से भारतीय ब्राह्मणों को मुनाफा है। सर, इत्तेफाकन मैं भी ब्राह्मण ही हूं, लेकिन सर मुझे कोई फायदा हुआ नहीं है इस तरीके का कि वहां के तेल खरीदने से केवल मुझको मुनाफा हो और मेरे साथियों को या भारतवासियों को, दूसरों को मुनाफा ना हो। ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं? एक मुनाफा तो हुआ है, ब्राह्मणों से अमेरिका के ऊपर में भी खलबली है। देखिए, चाणक्य भी थे आपके ही, चाणक्य नीतियां लगती हैं। अब ब्राह्मणों से यदि ब्राह्मण का नाम आया, ठीक है, ये बांटने की उन्होंने जो की है, ये घिनौना रूप है, और ये ऐसा नहीं, ये खेला जा रहा है बहुत दिनों से, और वो तो खुल के आ गया क्योंकि टूल किट वहीं से चलती है।
और मैं आपको बताता हूं डीप स्टेट ये गेम खेल रहा है भारत। अब ये देख लीजिए अमेरिका क्या करता है। अमेरिका दुनिया भर में प्रवचन देता है समानता वाला। वहां व्हाइट्स और ब्लैक्स के साथ क्या स्थिति है वो आपको मालूम है। ब्लैक लाइफ मैटर्स किस तरीके का वहां आंदोलन चल रहा है ये भी आपको मालूम है। चलता रहा है आपको मालूम है। अपार्थीड किस तरीके से रहा है वहां ये आपको मालूम है। और यहां भारत के समाज में दरकाव डालने वाले बयान वहां से दिए जा रहे हैं। भारत के रूस और चीन के करीब आने से दुनिया में अशांति फैलेगी कहा जा रहा है। भारत पर लगे 50% टैरिफ को एक बार फिर से जस्टिफाई करने के लिए ये पूरे बयान दिए गए हैं नेवारो की तरफ से। सर ये नेवारो का ये बैकग्राउंड क्या है, किस तरह के, क्या ये भारत विरोधी, सख्त भारत विरोधी व्यक्ति हैं? देखिए सबसे पहले मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। ये गलत स्टेटमेंट है किसी भी कंट्री के लिए। आंतरिक मामलों में दखल है। वो कह रहे हैं कि हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो हमारा कॉर्पोरेट जो है इंडिया में वो सब के सब अपर कास्ट के लोग के द्वारा उनको कंट्रोल किया जाता है। भारत रशिया से तेल खरीद रहा है और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है उसको रिफाइन करके दूसरे देशों को बेच के पैसे कमा रहे हैं और एक्चुअली पैसे पूरे समाज में नहीं जा रहा है। आप कौन होते हो हमारे समाज को पूछने वाले? आप अपना समाज देखो, अपना समाज संभालो। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं कि आप किसी के इंटरनल मामले में दखल दे रहे हो। आपकी टैरिफ की बात हो रही है, हमारी टैरिफ आपकी टैरिफ की बात हो रही है। उसका कैसे उपयोग हो, कौन उपयोग करे, कैसे करे, ये आप कौन हम तो बताने वाले हमको। तो ये उनकी जो बात है नेवारो की बहुत गलत है और इससे हमारी सामाजिक पीटर नेवारो एक के बाद दूसरा स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं सर? देखिए पीटर नेवारो जो हैं ये एक प्रोफेसर थे और प्रोफेसर से और ये इनका सोच रहा है। इन्होंने 4 किताब लिखी है इन्होंने चाइना के ऊपर 4 किताबें और पूरा का पूरा चाइना को ये टारगेट करते हैं। भारत को टारगेट करने का जो चीज है बिकॉज ये चले गए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए 3 महीने के लिए जेल गए थे कहते हैं। अच्छा जेल जा चुके हैं ये अपने कारनामों के लिए कहते हैं उसका फायदा उठाने के लिए मैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए गए और इसलिए उनको व्हाइट हाउस में मिला। अभी आपको पता ही है कि टैरिफ के एडवाइजर हैं वहां से आए हैं, अपने को सेक्रेटरी भी बोलते हैं। तो है क्या चीज डोनाल्ड ट्रंप? तो मतलब क्योंकि इस समय ट्रंप की स्कीम ऑफ थिंग्स में भारत वैसा नहीं है तो इस तरह का बयान देने वाला जो व्यक्ति होगा वो ट्रंप की निगाहों में और ऊपर जाएगा और उसको वहां की मलाई खाने को मिलेगी। इसका सीधा सीधा हिसाब ये समझ लीजिए। और टैरिफ मामले में ट्रंप की किरकिरी हो रही है। वरिष्ठ अमेरिकी पत्रकार ने ट्रंप को लताड़ लगाई है। अमेरिकी पत्रकार रिक सैंचेज ने कहा है ट्रंप ने टैरिफ कूटनीति की वजह से नहीं बल्कि निजी प्रतिशोध की वजह से ये टैरिफ लगाया है। ये कूटनीति नहीं है, ये अपना विंडिक्टिव नेचर है, अपनी स्कोर सेटलिंग है जिसकी वजह से उन्होंने ये किया। ये बिल्कुल यही दिखाई दे रहा है सर। एब्सोल्युटली क्लियर है। एब्सोल्युटली कहते हैं ना ये एब्सोल्युटली सबके सामने पूरा विश्व, ये नहीं कि ये इन्होंने पत्रकार ने पढ़ा, पूरे का पूरा विश्व आज के दिन में ट्रांसपेरेंसी है। आपके माध्यम से लोगों के माध्यम से सब लोग जान रहे हैं और सब लोग पढ़ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ट्रंप की यदि प्रॉब्लम है तो वो निजी प्रॉब्लम है। आपने बता दिया कि उनको चाहिए नोबेल पुरस्कार, उनको बनना है एकदम एब्सोल्युटली कि हम दुनिया के सबसे बड़े ऐसे हैं कि शांति लाते हैं। मगर ये जो आप प्रॉक्सी से चीज करना चाहते हैं और देखिए इस बार ट्रंप फंसे हैं, मन से हैं वो, मैं ऐसा मानता हूं वो फंसे हैं डीप स्टेट। अदरवाइज ट्रंप दूसरे टर्म में पूरे के पूरे बदले हुए दिखाई देते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि डीप स्टेट की वजह से वैसा कर रहे हैं? डीप स्टेट मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका में पढ़िए जाकर, मैं तो पढ़ता हूं। फॉक्स न्यूज में मैंने देखा है जो ट्रंप देखते हैं उनमें यह है कि इनको डीप स्टेट लेकर आया है और डीप स्टेट में कहीं फंस गए। नहीं तो पाकिस्तान को तो क्या इस समय ट्रंप असल में डीप स्टेट से ब्लैकमेल हो रहे हैं और ट्रंप को डीप, क्योंकि आप जानते हैं ट्रंप की अपनी जिंदगी इस तरीके से रही है जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं कि किसी के पास भी उनकी कोई खुफिया जानकारी हो सकती है और उस खुफिया जानकारी के बेसिस पर हो सकता है उनको अपने इशारों पर नचाया जा रहा हो। और क्या डीप स्टेट कठपुतली की तरह है क्योंकि चुनकर आए हुए व्यक्ति को दुनिया में समाज में मान्यता होती है इसलिए चेहरा उनका सामने रखा जाए ट्रंप का और किया वो जाए जो डीप स्टेट करना चाहता है। क्या ये हो रहा है? अगली खबर देखिए, पुतिन के दौरे के बीच मॉस्को में हमला हुआ। मॉस्को के बालाशिका में बहुत बड़ा हमला हुआ है। अटैक के बाद गोदाम में भीषण आग लगी है। कई किलोमीटर तक सुनाई दिया है धमाका। यहां पर देखिए आप, ये आपको दिखाई दे रहा है मॉस्को में ये धमाका। ये बताता है कि जब पुतिन इस समय एससीओ की बैठक में है, यहां पर यह धमाका एक तो यूक्रेन की तरफ से एक बड़ी हिमाकत है और निश्चित रूप से अब एक बड़ा पलटवार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रशिया की तरफ से। हर समय देश काल परिस्थिति का बड़ा महत्व होता है, किस समय क्या किया जा रहा है का इसका बड़ा महत्व होता है। इस समय इस तरह के हमले में मैसेजिंग क्या है कैप्टन शाह? देखिए, जब कोई
जनरली ऐसा होता है कि जब कोई टेबल पे नेगोशिएशन या कोई बड़ा मीटिंग होती है, बड़ी या समिट होता है, तो उसके पहले ये मसल फ्लेक्सिंग्स होती है, ये पोस्चरिंग होती है। अब इस समय ये तो देखिए रूसिया और यूक्रेन लड़ाई पर है और उनके प्रेसिडेंट बाहर हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि प्रेसिडेंट बाहर हो तो पूरा कंट्री असुरक्षित हो जाए। ये एक अटैक उन्होंने करके एक मैसेज जरूर दिया है कि तुम मॉस्को से बाहर हो, अब देखो तुम्हारे मॉस्को जला रहे हैं, पर इससे कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। और एक और बात कहूं, मैं पिछली बार हम बात कर रहे थे पिछले मुद्दे पर, ये जब जेलेंस्की कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रशिया से युद्ध कर दो, तो ये नवेरो कौन होते हैं बोलने वाले हमको कि आप जो हो मोदी का युद्ध है रशिया यूक्रेन का? ये कैसे हो रहा है? तो ये गलत है। और इसलिए पुतिन, जेलेंस्की और भारत का जो अपना त्रिकोण है ये समिट में निकल कर आएगा। रशिया अगर यूक्रेन अटैक कर रहा है तो ये लोकल मामला है मॉस्को के अटैक का, इसे हम एक लोकल मामले के रूप में देखते हैं। हाँ, मैसेजिंग जरूर कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट बाहर है, तो इससे संवेदनशीलता और एक वर्ल्ड में न्यूज निकल के आती है और लोग इसको देखते हैं कि ऐसा हुआ। अगली खबर देखिए, हमास पर इजराइल ने फिर से बरसाए बम। इजरायली हमले में मारा गया हमास प्रवक्ता। गाजा सिटी के अपार्टमेंट में छिपा हुआ था। एक दिन पहले खून से कीमत चुकाने की धमकी दी थी। इजराइल को कहा गया था कि तुम अपने खून से, अपने लोगों के खून से कीमत चुकाओगे। हमास के प्रवक्ता ने यह बात कही थी और आज जो अपार्टमेंट जहां पर रहकर वो ये धमकियां दे रहा था, आज उसका नमस्ते हो गया है। ये है इजराइल, और इसीलिए इजराइल का एक महत्व भी है और पूरी दुनिया में उसकी बातों का वो वाला वजन भी है कि एक बार कह दिया तो फिर अगले दिन ये हो जाएगा, इसकी गारंटी रहती है। ज्यादा से ज्यादा विलंब होगा तो महीना डेढ़ महीना, लेकिन कॉन्टिन्यूअसली उनकी आंखें और उनके लोग उस व्यक्ति का पीछा कर रहे होते हैं और उसको उसके अंजाम तक पहुंचा देते हैं। एक बार फिर से इजराइल ने साबित किया। एब्सोल्युटली, ये दिख रहा है आपको। एक दिन पहले ये कहता है कि खून से, और देखिए उन्होंने क्या किया। देखिए इजराइल की जो डिटर्मिनेशन है ना, वो उसकी स्टेइंग पावर है। इतने छोटे देश, इतने कम लोग, और पूरे के पूरे चारों तरफ से घिराव कर रहा है। इसके अलावा आप अभी शायद बताएंगे किस तरह से उसने हुती के ऊपर में किया है। उनके प्रधानमंत्री को, उनके मंत्रियों को मारना इतना आसान नहीं है। दे आर इनसाइड, वहां हो रहा है, यहाँ कर रहे हैं। तो आप बताइए कि उसकी आप पावर को तो मानेंगे ना। अस्तित्व की लड़ाई है। अस्तित्व की जब लड़ाई होती है ना, तो ऐसा ही होता है। दूर तक गंभीरता से धीरे धीरे अपने सारे जो उनके मकसद है उसको वो पूरा करते हैं। तो ये जो स्पोक्स पर्सन है उनका बहुत दिनों से ये मास्क रहता था, हमेशा अपने को कवर में रखता था। और ये अल कासिम ब्रिगेड जो उनका है, जो हमास का जो मिलिट्री विंग है, उसके लिए सारी बड़ी बड़ी वीडियोस बना के रखता था। लेकिन सर इसमें बहुत बड़ा सबक भी है। इसमें बहुत बड़ा सबक भी है कि बातों के वीर बनने का कई बार इस तरीके से नुकसान होता है। बिल्कुल। पाकिस्तान में बहुत सारे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान से अक्सर धमकियां, अक्सर बड़ी बड़ी बातें, उसमें बिलावल भी शामिल हो जाते हैं, उसमें इनके कई मंत्री भी शामिल हो जाते हैं। अक्सर उनको अचानक कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई इंजेक्शन मारा हो और अचानक वो आकर भारत के खिलाफ बातें करने लगते हैं, कश्मीर का राग अलापने लगते हैं। बातों की भी किसी दिन जान देकर कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये बात भी ध्यान रखी जानी चाहिए। इजराइल ने ये सबक दिया है कि देखो इन्होंने कल मुंह चलाया, आज ये अंजाम को पहुंच गए। अब धीरे धीरे इस तरीके के लोगों का ये हश्र होना चाहिए। अगली खबर, यमन के हूती विद्रोही, अभी यही बात कह रहे थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने खाई जवाबी हमले की कसम। इजरायली एयर स्ट्राइक में पीएम मंत्रियों की मौत से भड़के हूतियों ने कहा अपने नेताओं की मौत को याद रखा जाएगा। इजराइल में अब कोई सुरक्षित नहीं, विदेशी कंपनियां देर होने से पहले इजराइल छोड़ दें। इतनी बड़ी बड़ी बातें सर 15 नवंबर 2023 से कर रहे हैं कि आपने किया, यदि हमास पे किया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज तक बेन गुरियन एयरपोर्ट से आगे निकले नहीं। एक या दो कोई हुआ होगा फैक्टर। मगर देखिए इसके पहले भी हूतियों के अगेंस्ट में बहुत पूरे 12 देश, अमेरिका ऐसा देश करता रहा। जब आया इजराइल तभी कर पाया। उसके प्रधानमंत्री को, उनके मंत्रियों को मारना, उनके सना में चले जाइए, उसके हुदेदा में चले जाइए। जिस तरह पता नहीं इनके पास कौन सा हथियार है, इनके पास कौन सा बम है जो सबको छेद देता है। उनको लेबनान में जाकर के मार जाता है, इजराइल के अंदर मार जाता है। आप ईरान के अंदर में इतने लोगों को मारना, और यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं अब धीरे धीरे करके। और इन्होंने कहा है, कसमें खाई हैं कि इसके बाद नंबर आपका है। देखिए अगर मैं इसको मानूं तो मैं मानता हूं कि इजराइल एक बहुत ही सोची समझी नीति के तहत HHH, पहले हमास फिर हिजबुल्ला, और ईरान से जो थोड़े दिन लड़ा था ना, वो भी जो विड्रॉल है उसका वो अपने हित में है। उसको पता है कि ईरान खुद नहीं लड़ता और डिस्टेंस बाय जो अलग है, लेकिन हमास जो है मेडिटेरियन को, रेड सी को अफेक्ट करेगा, उसके शिप्स को अफेक्ट करेगा, तब वो H पर पड़ गया है। तो पहला H, दूसरा H, अब तीसरा H। उनके लीडर कह रहे हैं कि ईरान से लड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हिजबुल्ला, हमास, हूती। यस, हमास, हिजबुल्ला
आप देख रहे हैं स्टेप वाइज हमास के साथ तो चली रही है, करीब करीब खत्म कर देंगे। उसके बाद वो गए थे हिजबुल्लाह। मैं लगातार उन दिनों कहता था कि अभी हिजबुल्लाह से नहीं लड़ेंगे, रॉकेट फायर करते रहेंगे, नहीं लड़ेंगे, और वही हुआ। आराम से 6 महीने साल भर लगाया, फिर हिजबुल्लाह पे लेबनान पे गए। अब उन्होंने ये थर्ड फ्रंट, उस समय हुती को चुपचाप दूर से कुछ मिसाइल्स में एलियट पोर्ट पे उन्होंने अटैक किया था, कुछ मिसाइल्स को मारा था, इजराइल शिप को पकड़ लिया था, जो भी फ्लैग कैरिंग शिप्स थे रेड सी से। तो इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है। इंड्योरेंस फ्रीडम जो हमने ऑपरेशन इंड्योरेंस फ्रीडम किया, उसमें अमेरिका वहां गया और यूके के साथ मिलकर उसने डिस्ट्रॉय किया हुती के कैंप्स को। और अब इजराइल के बारे में वो जगह इजराइल को मिली है, इजराइल अपना काम करेगा और पूरी तरह से सफाया करेगा हुतीज का। तो तब ज्यादा मुंह चलाया जाता है जब असल में करने के लिए उतना कुछ नहीं होता है। आप देखते हैं वो तमाम देश जिनमें सब्सटेंस होता है, ज़र्फ होता है, मादा होता है, वो कर देते हैं, मुंह ज्यादा नहीं चलाते हैं। और इस तरह के जो प्रॉक्सीज या मुल्क होते हैं जो मुंह के बड़े हीरो बनते हैं, वो असल में इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको खुद मालूम होता है कि इसके अलावा बाकी दूसरे चारे उनके पास कम है। और अमेरिका और सऊदी अरब को सता रहा है ईरान का डर। सऊदी अरब में अमेरिकी एयर डिफेंस थर्ड तैनात हो गया है। सऊदी अरब की फौज ने अमेरिका से ट्रेनिंग ली है। सऊदी अरब में पहले से ही पैट्रियट 3 तैनात है और पैट्रियट 3 के बाद अब थर्ड का भी वहां तैनात किया जाना, इसका सिग्निफिकेंस भी है। अमेरिका के जरिए तैनात किया जाना, इसका सिग्निफिकेंस है सर। देखिए जो थर्ड है ये टॉप नॉच में है। S-500 की जब बात कर रही है, HQ-29 की आपने बात की थी चाइना, उसके रेंज पे। तो आपने बात पैट्रियट तो था ही, थर्ड ले आए, उसको कहीं ना कहीं डर है ईरान से, दैट्स व्हाई लगाया गया। और थर्ड भी बैटरीज बहुत लिमिटेड। अभी भी देखिए इजराइल में देखिए तो 3 ही बैटरी पहुंची है। उसी तरह थर्ड तो मांग ही रहा है, मगर वहां नहीं देकर के इन्होंने यहाँ दे दिया। ये भी दिखाता है कि कितना। और यहाँ पर ईरान के अलावा सबसे बड़ा इनको डर हूती से है। हूती फायर करता रहा है और इसको अभी तक तो बचते रहे हैं। अब थर्ड के आ जाने के बाद मेरे ख्याल से और भी उनकी एयर डिफेंस सिस्टम, और ये देखिए टर्मिनल गाइडेड, ये जो कहते हैं सर इसको टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये इसका फुल फॉर्म है। ये जो है ये क्या वाकई सर ये दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है या इसका परखा जाना बाकी है? देखिए कहा तो जाता है कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट ये एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि एरिया डिफेंस सिस्टम है। एक आप डायगोनल रेंज लेके चलो तो आप फायर पावर अम्ब्रेला हम जब बनाते हैं तो हम एल्टीट्यूड देखते हैं और रेंज देखते हैं। 150 किलोमीटर दूर एक्सोथर्मिक और 200 किलोमीटर तक सरफेस टू एयर मिसाइल के साथ ये मार कर सकता है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही हैं स्पेस से हमारे ऊपर, जिनमें मल्टी टारगेट्स हैं, जिनमें मल्टी म्यूनिशंस हैं, उन सबों को वही डिस्ट्रॉय करता है जिसके पहले कि वो सेपरेट हो सके। तो ये बात इसमें निकल कर आती है। इसलिए और स्ट्रेटेजिक बैलेंस चाहिए रियाद को, उसको खलीफा रहना है उस एरिया का। यही नहीं है रीजनल स्टेबिलिटी में वो ये ईरान के साथ ही नहीं, वो चाहता है कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी रहे। मैं जुलाई से चल रही थी बातें, पूरी ट्रेनिंग हो चुकी है, सब कुछ पहले से हो रखा है। अब तो मिसाइल्स भी दे दिया उनको उन्होंने, 8 से ज्यादा लॉन्चर के साथ ये इक्विप्ड है थर्ड, और वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप क्लास अभी एयर डिफेंस सिस्टम है, एरिया डिफेंस सिस्टम है। नजदीक के भी और दूर के भी दोनों टारगेट्स को एक साथ डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी थर्ड में है आज। तो ये और अगली खबर ये कि इंडोनेशिया में लोगों का सड़क पर हिंसक प्रदर्शन चल रहा है। राजधानी जकार्ता समेत कई शहरों में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। मकासर शहर की लोकल असेंबली में आग लगा दी गई। सांसदों की सैलरी बढ़ाने के खिलाफ हैं लोग। राष्ट्रपति सुबियांतो ने चीन यात्रा रद्द कर दी है। 3 सितंबर को चीन में विक्ट्री डे के दौरान समारोह में जाना था। और यहाँ पर देखिए जो वर्ल्ड ओवर अनरेस्ट जहां जहां चल रहा है, जहां जहां फ्लैश पॉइंट्स हैं, वो सब कुछ हम आपको प्रतिशोध में बताते हैं। और यहाँ पर आप यही देख रहे हैं, इंडोनेशिया में भी ये बवाल हो रहा है। ये खैर उनका ये मामला दूसरी तरह का है, इंटरनल मामला है। और लेकिन ये इंटरनल मामला जाहिर है ये अनरेस्ट दुनिया में तमाम जगहों पर चल रही जो अस्थिरता और अनरेस्ट की स्थिति है उसमें एक और कड़ी के तौर पर सामने तो आ ही रहा है। जनरल सिन्हा देखिए ये जो चीज हुई है, स्पेशली देयर इज बिग डिवाइड इन इंडोनेशिया, जो रूलिंग क्लास हैं और नीचे हैं। तो देखिए जब भी ये गैप बढ़ेगा, मैं उस तरह से एक आकलन करूंगा, तो वो चीजें लगेगी। और इन्होंने मान ली है बात, उन्होंने मान लिया है, उसको कम किया है। जो डिफरेंस है वहां पर इंडोनेशिया में एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी। वहां पर इंडोनेशिया में भी लोग अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, ये पहली बात। और सिचुएशन इतनी ज्यादा वॉलेटाइल है कि सत्ता का परिवर्तन भी हो सकता है इसलिए, क्योंकि इस कारण तो सर ये बहुत बड़ा सबक उन लोगों के लिए नहीं है, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए, जहां पर उनका जो एलीट क्लास है, जो वहां के हुक्मरान है, वहां की जो फौज है पूरी मौज ले रही है और अपने अवाम के हाथों में कटोरा थमा दिया गया है। श्रीलंका में भी यही किया गया था, इसीलिए वहां वो अनरेस्ट दिखाई दिया था। यहाँ भी वही हो रहा है और अब पाकिस्तान में भी ये बहुत जल्द, और बलूचिस्तान वगैरह में तो ऑलरेडी चल रहा है। विश्व के हर एक कोने में होगा, 21वीं सदी में यही है, यही होगा। जो डिफरेंस है ना, खाइयां
हाँ। आप नहीं कर सकते। हाँ। आपको सामान्यताएं लानी पड़ेगी और भारत में सामान्यता है, इसके कारण हम आप लोग सब कोई ऊंच नीच जाति नहीं है। हाँ नहीं, ये वाली स्थिति जहां पर आप स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को अपने समाज में जन्म देते हैं, वहां ये कि जो जितनी मेहनत करेगा उसके पास उतने रिसोर्सेस होने की गुंजाइश रहेगी, ये वाली स्थिति तो आपको बनानी पड़ेगी, वरना सारे लोग नाकारे हो जाएंगे। लेकिन साथ में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लास के बीच में इतना फर्क, इतनी बड़ी गहरी खाई ना होती जाए कि एक दिन वो रिवोल्ट में तब्दील हो जाए। और इन मुल्कों ने नहीं किया है, पाकिस्तान भी अब ये देख रहा होगा। खबर, अगली खबर देखिए, मिस्र में भारत करेगा शक्ति प्रदर्शन, जल थल वायु सेना दिखाएगी ताकत, भारत के 700 जांबाज सैन्य अभ्यास में शामिल होंगे। इस अभ्यास का नाम है ब्राइट स्टार 2025। इसमें कई देशों की सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। मिस्र में भारत करने वाला है शक्ति प्रदर्शन, इजिप्ट के साथ ये ड्रिल। कैप्टन श्याम, देखिए, नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए जो कहते हैं ना, गेट ऑफ यूरोप है, जो मेडिटेरियन, खासकर ईस्ट जो मेडिटेरियन है, वहां पे टर्की और ग्रीस का 36 का आंकड़ा है। आप कह सकते हो कि भारत इस बात को समझता है। हमारे प्रधानमंत्री वहां गए थे, उसके बाद हमारे नेवल चीफ वहां गए और उसके बाद हमारे एयर चीफ वहां गए हैं। और हम लगातार आइनस्तामाल जो लास्ट शिप है, वॉरशिप रशिया से जो हमने बनाया है, खरीदा है, वो वहां से गुजर रहा था। उसने भी एक्सरसाइज किया है। इंडियन नेवी के एक और शिप वहां पे डिस्ट्रॉयर गया था, स्टेल्थ फ्रिगेट, उसने भी अपना कमाल दिखाया वहां पे। भारतीय वायुसेना वहां पर है। ये जो एरिया है ना, वो ऑयल गैस पाइप और इस पे वर्चस्व करने का टर्की चाहता है कि वो हमारे कंट्रोल में रहे। वो अपने को मानता है एक तरह से ब्रिज, कहाँ का, तो वो ब्लैक सी का और मेडिटेरियन का। मैंने कहा था डार्क की जो स्टेट्स है वहां से, तो वो उस वर्चस्व को तोड़ने के लिए साइप्रस को भी हम ले रहे हैं, हम उसको घेर रहे हैं। ये जो इनकी जो पॉलिसी है ना, टर्की को पाकिस्तान का, उसका असर हम ये दिखा रहे हैं, जो पाकिस्तान टर्की का जो बन रहा है संयोग। तो इस तरह के जो खतरनाक गठजोड़ बन रहे हैं, इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस का एक महत्व ये भी होता है, उनको भी संदेश देना है कि असल में सिग्निफिकेंस तो इधर है। और पाकिस्तानी सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, गिलगिट बाल्टिस्तान के चिलास में क्रैश हुआ है। हादसे में 2 पायलट समेत 5 की मौत हुई है। MI-17 नए हेलीपैड पर टेस्ट लैंडिंग कर रहा था।